हम लोग आज भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 4 को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यहाँ व्याख्या की जाएगी कि लोग अलग अलग प्रकार की देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते तामसा जनाः। बोलिए। यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः रक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ते तामसा जनाः। तो श्लोक का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। यजन्ते सात्विका देवान, ये किन्नों के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी चेतना या जिनका स्वभाव जो है वह शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त नहीं है, वह पहले के स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार वह कंट्रोल्ड है। तो कह रहे हैं यजन्ते सात्विका देवान, जो लोग सात्विक हैं अर्थात जिनका अंतःकरण सात्विक है वह सात्विक देवताओं की उपासना करते हैं। सात्विक देवता क्या है? वसु इत्यादि, उसके व्याख्या टीका में की जाएगी। यक्ष रक्षांसी राजसः, जो राजसिक हैं वह यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। ये दोनों ही प्रकार की जाति ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई थी। यक्ष ने कहा ब्रह्मा जी को के लिए कि इसे खा जाओ, और राक्षसों ने कहा इसको छोड़ो मत। तो जो इनकी सृष्टि थी वो उनको ही खाने के लिए दौड़ी, तो इस प्रकार से इनका नाम यक्ष और राक्षस पड़ गया। ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। प्रेतान भूत गणांश च अन्य, तीन है इसमें, प्रेत भूतगण और च अन्य। तो प्रेत क्या होता है बताएंगे। तो प्रेत भूत यानी कि शिव जी के पार्षद इत्यादि, और च मतलब माताएं हैं, 7 प्रकार की माताएं होती उनकी, अन्य मतलब अन्य प्रकार के लोग जो हैं उनकी। यजन्ते तामसः जना, जो लोग तामसिक हैं वो उनकी पूजा करते हैं। स्पष्ट है, श्लोक स्पष्ट है। इन काफी रोचक बातें आपको सुनने को मिलेंगी इसमें, पढ़ते हैं इसको। अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं को पूजते हैं। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में उनके विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न श्रद्धाओं का वर्णन किया जा रहा है। ये आपको समझना होगा कि पहले के जन्मों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुणों का संग विभिन्न कर्मों के द्वारा किया, उस कारण से उनका अंतःकरण इस प्रकार का हुआ, और इस जन्म में भी वह वैसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं गुणों के द्वारा, जब तक उनको भक्तों का संग मिलकर शास्त्र श्रद्धा का निर्माण उनके हृदय में नहीं होता है। जैसे कल एक प्रश्न उठा था कि हमें मंगलवार का व्रत करना चाहिए कि सोमवार का करना चाहिए, किसका करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह बनेगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, और काफी जगह आपको उत्तर में मिलेगा कि हमको पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या कारण है। पहले के जन्म का संस्कार इस प्रकार का है, तो इस जन्म में भी वैसे संस्कार के प्रति व्यक्ति आकृष्ट होगा, उसका हृदय इस प्रकार का होगा, लेकिन भक्तों के संग में आकर सुनेगा तो फिर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। जो लोग पूर्व संस्कारों के कारण उत्पन्न श्रद्धा के कारण बिना किसी विवेक के वसु और रुद्र आदि सात्विक देवताओं को पूजते हैं, उन्हें सात्विक कहा जाता है। कुछ बातें समझनी होंगी। विवेक का मतलब समझते हैं। विवेक का अर्थ होता है सार असार का ज्ञान। ये वस्तु अच्छी है या ये वस्तु में मतलब कुछ दम है और इस वस्तु में दम नहीं है। दम का मतलब वास्तविकता है, वस्तु अच्छी है, इसको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा विवेक नहीं होता। लोग प्राय जगत में अगर पूजा करते भी हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि पूजा कर क्यों रहे हैं।
और या फिर पता भी होता है तो किस लिए, कुछ छोटी मोटी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन वह ये नहीं समझते कि वो आत्मा है और उनका परम कल्याण भगवान के धाम में जाने को है। तो वह ना समझ करके कुछ ही देवता की पूजा की, सॉरी देवता की या भूत प्रेत आदि की वो पूजा करते हैं। इससे वो सोचते हैं कि जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? और ये क्यों हो रहा है? श्रद्धा के कारण। और श्रद्धा क्यों है? श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो रही है? श्रद्धा उत्पन्न हो रही है अंतःकरण के कारण। और अंतःकरण की स्थिति कैसे हुई? अंतःकरण की स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है? पूर्व जन्म में जो हम लोगों ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण का संग किया, उसके अनुसार अंतःकरण की स्थिति हो रही है। और अंतःकरण का मतलब क्या बताया था? मन बुद्धि अहंकार और चित्त। और इसका एक और गुण बताया था कि हम जो कुछ कर्म करते हैं उसके संस्कार को ये एब्जॉर्ब कर लेते। सब बातें थी। तो जन्म जन्मांतर चलता रहता है, इस कारण व्यक्ति जीवन में इस प्रकार से कार्य करता है। नोट, विष्णु पुराण में वसुओं का वर्णन है। यहाँ सात्विक देवताओं के बारे में बात हो रही है। आप यानी जल, ध्रुव नक्षत्र, सोम यानी चंद्रमा, धारा मतलब पृथ्वी, अनल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि, प्रतुष अर्थात संध्या और प्रभास मतलब प्रकाश। यानी कि इन सब एलिमेंट्स को या समय को जो नियामक देवता हैं उनको सात्विक देवता कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये बहुत तेज चला गया, मैं समझ में आ रहा ना? ये एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाले जो देवता हैं ये सात्विक देवता कहलाते हैं, तो लोग उनकी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति राजसिक उपास्यों की पूजा करते हैं, यथा यक्ष, राक्षस, कुबेर और नैऋति, तो ऐसे उपासक रजोगुण में होते हैं। स्पष्ट है। नोट, नैऋति एक राक्षस का नाम है जो दक्षिण पश्चिमी दिशा का नियंता होता है। जैसे ये रूम देख रहे हैं ना, इस रूम में ये है ईस्ट, ईस्ट है ना, सॉरी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये वाला जो कॉर्न है जो मेरे जस्ट पीछे है, इसे ये है दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट। तो जो लोग वास्तु जानते हैं उसको वो जानते हैं कि ये नैऋत्य कोण कहलाता है, नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य नाम का एक राक्षस है जो इस दिशा को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार के यक्ष राक्षसों की पूजा ये लोग करते हैं जो लोग राजसिक होते हैं। ठीक है, समझाना तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा। जो लोग तामसिक उपास्यों, उपास्यों मतलब जिनकी उपासना की जाती है, यथा प्रेत और भूत आदि की पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तामसिक कहलाते हैं। ध्यान देना होगा कि भूत प्रेत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? विश्वास की क्या बात है? भगवान स्पष्ट यहाँ बोल रहे हैं। मैंने तो देखा है कितनी बार लोगों को भूत आ जाता है, प्रेत आ जाता है। और वैसे लोग बड़े तमगुणी होते हैं, उनको मांस मदिरा इत्यादि के द्वारा पूजा होती है उसमें। तो वैसे लोग पूजा करने वाले भी तामसिक होता है और जो उनका उपास्य है वह भी तामसिक होता है। प्रेत ऐसे पतित ब्राह्मण होते हैं जो मृत्यु के बाद उल्का मुख, उल्का मुख मतलब मैं समझ रहा हूं जो है वो अग्निमुख होगा, उसका मुख से अग्नि निकलती होगी। आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? कुछ पता है आपको? उल्का मुख, कट और पूतना के रूप में वायवीय शरीर प्राप्त करते हैं। वायवीय शरीर मतलब है सूक्ष्म शरीर। वह दिखता नहीं है प्राय, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास शक्ति होती है उसे देखने की। कट और पूतना, पूतना के बारे में जानते हैं आप? पूतना लोक बालक नहीं, भगवान कृष्ण के समय में भी वह होती थी, वो बच्चों का खून पीती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं, स्त्री के भूत जैसी होती हैं। तो इस प्रकार के वह अगर कोई मतलब मर जाता है, अकाल मृत्यु से कहा जाए, या उसने आत्महत्या कर ली, तो इस प्रकार का ब्राह्मण या पतित हो गया तो उस प्रकार का भूत बन जाता है, वो दूसरों को परेशान करता है। ये सबसे, मैंने ब्रह्म राक्षस सुना है, ब्रह्म राक्षस मतलब जो ब्राह्मण भूत बन जाता है वो सबसे शक्तिशाली कहा जाता है, ऐसा रहता है। अब इस पे कोई डिस्कशन में चालू कर दीजिएगा, मैं कोई इस पर रिसर्च स्कॉलर नहीं हूँ भूत प्रेतों के ऊपर, लेकिन बात समझ लेना चाहिए कि ये तामसिक होता है। आप देख सकते हो वो लोग शमशान में जाएंगे और मुर्दों की उपासना करते हैं ना, क्या क्या करते रहते। और अगर आप उनको पूछो कि भाई मंगल आरती क्यों नहीं आते, तो वह उसमें कोई रुचि नहीं दिखाएंगे। अन्यों के अनुसार प्रेत एक प्रकार के पिशाच होते हैं। ये भी सुना होगा आपने, मैंने देखा कुछ लोग पिशाच वगैरह आ जाता है तो बड़ी हालत खराब हो जाती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। भूत और प्रताप मतलब एक बोलने अलग अलग वैरायटी है, अब क्या सर्च करना उसके ऊपर, है कि नहीं? आप पिशाच की साधना करने तो जाएंगे नहीं, तो क्या बस ये समझ जाती खतरनाक होते हैं ये भूत। जैसे आपको याद हो धुंधकारी एक भूत बन गया था ना, प्रेत बन गया था, प्रेत बन गया था, प्रेत बन गया था, उसके फिर उद्धार श्रीमद् भागवतम को सुन करके हुआ। च शब्द यहाँ 7 माताओं और अन्य जीवों को इंगित करता है। ये 7 माताएं हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, वराही, इंद्राणी और चामुंडी। भूतगण की व्याख्या नहीं की गई है। कुछ टीकाकारों के मत के अनुसार ये शिव जी के पार्षद हैं।
तो इस प्रकार से इन लोगों की वो पूजा करते हैं, वो तमोगुण में रहते हैं। आपको इस बारे में कुछ कहना है, इन माताओं के बारे में? ठीक, प्रभु जी को कुछ एक्सपीरियंस है इस प्रकार का पूजा करने का? ठीक है, ठीक, हम माइक पे नाम नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन हुआ जो पूर्व संस्कारों के कारण उत्पन्न विभिन्न स्वभावों से प्रकट होती हैं, और जिसमें व्यक्ति आलस्य के कारण शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता। मतलब पूर्व जन्म का संस्कार इतना कठोर है कि सुनने के बाद भी कि भगवान विष्णु को प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसकी वहां रुचि नहीं होती। जैसे दुर्योधन बोलता है, बहुत सुंदर, बहुत फेमस श्लोक है, जानामि अधर्मम न च मे, जानामि धर्मम न च मे निवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे, सॉरी, जानामि धर्मम न च मे निवृत्त न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं, मैं उसे करना नहीं चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, और उसको मैं उससे मेरी निवृत्ति नहीं, उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो ये पूर्व के संस्कार इस प्रकार के होते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो यहाँ कह रहे हैं कि वह आलस्य के कारण और अपने पूर्व संस्कार के कारण शास्त्र के नियम को नहीं सुनता है। यह समझना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों का पालन करने वालों के संग के द्वारा ऐसे व्यक्ति अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर पाते हैं और कभी कभी वेद की आज्ञा के अधीन आ जाते हैं। मतलब चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो तामसिक हो, चाहे वो राजसिक हो, अगर भगवान के भक्तों के संग में आया तो वह अपनी इस तथाकथित पूजा को त्याग करके भगवान विष्णु का या कृष्ण का भजन करना शुरू करेगा। ये बात समझ में आ रही है? बार बार ये बात टीकाओं में क्यों आ रही है? क्योंकि जब तक भक्त संग में नहीं होता है व्यक्ति, वह शास्त्रीय श्रद्धा को प्राप्त ही नहीं कर सकता है, और वो अपने ही संस्कारों के अनुसार वो पूजा करता रहेगा। उसको जो जैसी गति प्राप्त होनी, वो एक तरह से डिफॉल्ट मोड है, उसी में चलता रहेगा। समझ रहे? इसीलिए सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए जितना हो सके कृष्ण के बारे में प्रामाणिक शास्त्रीय ज्ञान दूसरों को देना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में उन्नति का कोई ज्यादा स्कोप होता नहीं है। तात्पर्य प्रभुपाद का, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। स्पष्ट है, जो सब समझाना होगा वही समझाऊंगा। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं। यस, अगर कोई शास्त्र की बात समझे तो कोई डाउट नहीं रहता है कि किसका भजन करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा वो कथा, जब श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि कौन भजनीय है, किसका भजन होना चाहिए। कथा पता है आप लोगों को ना, भृगु महाराज की? जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कथा है। देखिए, एक बार ऋषि मुनियों का इस संबंध में विचार विमर्श चल रहा था कि किसकी पूजा होनी चाहिए। सुना आपने मुझे? तो भृगु जी को चुना गया। तो भृगु जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनके सामने जाके खड़े हो गए, प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन उस क्रोध को उन्हें रोक लिया और उनकी आंखों में वो क्रोध रिफ्लेक्ट हो गया, आ गया, प्रकट हो गया। तो भृगु जी समझ गए कि ये भगवान नहीं है, इनको तो अपेक्षा है कि इनकी सम्मान किया जाए। उसके बाद वह अपने शिव जी के पास गए। तो वह भृगु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो शिव जी उनके बड़े भाई हैं, और शिव जी राख वाग लगा के रखते हैं। तो शिव जी अपने छोटे भाई को देख के स्वाभाविक है कि बड़े खुश हुए और आलिंगन करने के लिए दौड़ दे, हट दूर हट, पिशाच कहीं का, शमशान की राख लगाता है, मैं इतना पवित्र ब्राह्मण हूं, नहा के आया हूं, कभी नहाया था तू? वैसे करके तो यहाँ वाणी से अपराध किया। तो शिव जी इतना क्रोधित हो गए कि त्रिशूल लेके मारने दौड़ पड़े। और फिर पार्वती जी कंट्रोल करती, नहीं 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 भाई है, कोई बात नहीं, गलत कह दिया तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, इसको मत मारिए। ये स्थिति हो गई। तो वहां भी भृगु मुनि समझ गए कि ये भगवान नहीं है। और जब वह भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु का जो मतलब सर था वह माता लक्ष्मी जी की गोदी में था। इतना मतलब एकदम अंतःपुर में जैसे कहना चाहिए, वो गए और उन्हें जाकर के सीधे छाती पे लात मार दी। अब देखिए, मेरे को तो कोई दोपहर में दरवाजा उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, दरवाजा खटखटा देगा तो मुझे लगता है कि भाई क्यों आ गए, है ना, जब मेरा रेस्ट का समय होता है। और अगर दरवाजा खोल करके अगर उसने उठा दिया तो फिर तो मुझे बहुत क्रोध आएगा। अगर मेरे पास सारी शक्ति होती तो फिर मेरे को मन में भावना तो आती इस प्रकार से। और कोई छाती पे मार दे तो फिर। तो वहां भृगु मुनि उनकी पत्नी के सामने ही उनकी छाती पे प्रहार करते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देव, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पांव को पीड़ा पहुंची होगी।
तो यह सुनकर भृगु मुनि रोने लग जाते हैं, कहते हैं ये भगवान हैं, इन्हें इस जगत में किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं। और इसी कारण से कर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए कुछ थोड़ा सा भी करता है तो और अपेक्षा नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी करता है तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। ये अद्भुत बात है। किसी से कुछ नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है तो उसके बदले में बहुत मानते हैं, उसको कृतज्ञ है जैसे कहना चाहिए, किए हुए को बहुत मानते हैं। इतना सुंदर स्वभाव है उनका। तो ये सब स्थिति है, ये बहुत अद्भुत बात है। जैसे ब्रह्मा जी ने इस लीला में ये नहीं सोचा अरे मेरा बेटा है, इसने रोज सम्मान देता है, आज नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है। शिव जी ये नहीं सोचे कि अरे मेरा भाई है, कहीं कुछ गलत भी बोल दे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान विष्णु देखिए किस प्रकार से सहनशील है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। तो भगवान विष्णु ही भजनीय है, ये पूरी तरह से बात स्थापित है। लेकिन ऐसी बातें सुनने के बाद भी लोग विष्णु का भजन नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं करते। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? दो कारण हैं, या तो वह शास्त्र को जानते ही नहीं है, ठीक है, सुना ही नहीं है, या फिर सुनने के बाद भी उनको श्रद्धा नहीं होती, कहते हैं अरे ये तो सब कपोल कल्पना कथा है, ऐसे करके। ये इन्फेक्शन है गुणों का इस कारण से। और अपनी रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी स्थिति के अनुसार विभिन्न देवताओं की वे पूजा करते हैं। इन जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं, स्पष्ट है। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं, कोई उद्देश्य हो सकता है, इसमें कुछ समझाना नहीं, इजी है। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोलकाता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया। तो यानी उसको हिटलर से प्रेम नहीं था, हिटलर की वजह से जो धन प्राप्त हो गया इस कारण से पूजा करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, अमिताभ बच्चन की पूजा करते हैं, रजनीकांत की करते हैं, मंदिर भाई तो मंदिर बनाते हैं, और किसकी और भी किसी करते हैं मुझे पता नहीं। मोदी का भी मंदिर बना, प्रधानमंत्री जी का, सचिन तेंदुलकर की पूजा करते हैं। तो ये सब जो है अज्ञान में है। पूज्य ये सम्माननीय हो सकते हैं लेकिन पूजनीय मतलब भगवान नहीं है, भजनीय नहीं है। इसी प्रकार जो रजगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। इस संबंध में बहुत कठोर बात महाराज जी बोलते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग अगर किसी व्यक्ति को भगवान कह दें, इससे वो भगवान हो नहीं जाता है। जैसे अगर कोई कुत्ता है और कुत्ते के गले में टांग दिया जाए लिख करके भारत के प्रधानमंत्री, तो इससे कुत्ता भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है कुत्ते में और भारत के प्रधानमंत्री में। भारत के प्रधानमंत्री कितने सम्माननीय हैं, कितनी शक्तिशाली हैं, क्या कुत्ता कभी उनकी बराबरी कर सकता है? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। यहां तक कि कभी कभी गुरुजी भी स्वयं, या बहुत बार गुरुजी भी अपने शिष्य को नहीं बताते हैं कि वह भगवान नहीं है। मान लो शिष्य बोल भी दे कि भाई गुरुजी आप भगवान हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरुजी भी बोले कि मैं भगवान हूं। एक संबंध में महाराज बता रहे थे कि गुरुजी शिष्य को पूछे, नहीं शिष्य ने गुरुजी से पूछा, सच्ची घटना है, गुरुजी आप भगवान हैं? तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा क्या साक्षात्कार है इस संबंध में, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आप परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म नजर आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। तो अब गुरुजी जो है वो चेले की रियलाइजेशन पे चल रहे हैं, ये स्थिति है। ऐसा लगता है कि बड़ी हाई फाई बात हो रही है, लेकिन मूर्खता की बात है। शिष्य के साक्षात्कार पे गुरुजी चलेंगे? उनको बोलना चाहिए ना शास्त्र के अनुसार, नहीं बेटा कृष्ण भगवान है, मैं तो उनका दास हूं। जैसे नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं क्या भगवान है? कहते हैं ना मैं भगवान नहीं बेटा। यमराज जी से यमदूत पूछते हैं कि आपसे भी बड़ा कोई शासक है? तो कहते हैं हाँ शासक हैं भगवान विष्णु, उन्हीं के दूतों को तुमने देखे थे। समझ रहे हैं? ये गुरु का कर्तव्य है कि बताए कि भगवान कृष्ण है, वो भगवान नहीं है। जैसे आप लोग लीलामृत पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी अमेरिका से इधर आए भारत में, तो मालूम चला कि अमेरिका में कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया कि प्रभुपाद जी कृष्ण हैं,
और प्रभुपाद जी ने उन व्यक्तियों को इस्कॉन के बाहर कर दिया। गुरु जी कृष्ण नहीं है। जैसे महाराज जी बताते हैं, एक बार कोई कहीं पे सावन का महीना चल रहा था तो गुरु जी को झूला पे बैठा दिया और हमारे गुरु क्या, हाँ हमारे सदगुरु, या बोली क्या है वो जरा वो याद नहीं आता, वो महाराज क्या बोलते, कुछ अवधि में बिहारी में कुछ बोलते हमारे हैं। सतगुरु के झूलेला झूलना करके ऐसे हाँ, हमारे सदगुरु के झूलेला झूले ना ऐसे करके, हमारे सदगुरु को झूला झुलाएं। झूला किसको झुलाना चाहिए? राधा कृष्ण को झुलाना चाहिए। तो गुरु का कर्तव्य है बताए, लेकिन ऐसी बातें नहीं बताते हो। तो प्राय लोग सोचते हैं कि हमारे गुरु जो है वो भगवान है, लेकिन और ये भी समझते नहीं कि भगवान का अर्थ क्या है। पूछो कि तुम्हारे गुरु जी के शरीर से विभिन्न ब्रह्मांड बाहर निकल के आ रहे हैं। महाराज तो और कहते हैं, जो लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं उनसे पूछो, भाई भगवान विष्णु की तो प्रार्थना करने के लिए देवता लोग गए थे कि आप आइए अवतार लीजिए, आपका अवतार लेने के लिए कौन प्रार्थना करने गया था? कौन गया था बताइए कि आप आ जाइए, और आप ना करके क्या कल्याण कर दिया जगत का। तो इस प्रकार से ये समझना होगा कि इस प्रकार की चीजें हम भारत में बहुत विशेष रूप से देखते हैं कि लोग सामान्य लोगों को ईश्वर मानने लग जाते हैं। नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और सृष्टि करते हैं मतलब खुद ही सोच लेते हैं कि ये देवता हैं। और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। ये तो काफी प्रसिद्ध बात है। यहाँ तक कि मैंने सुना इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि कब्र से लोग उठेंगे, उसके बाद फिर उनका हिसाब किताब होगा। नहीं, हिसाब किताब तो तुरंत हो जाता है। मरने के बाद तुरंत जो पाप पुण्य किया है वो यमराज जी के पास चला जाती है आत्मा, शरीर नष्ट हो जाता है। इस अज्ञान में लोग इस प्रकार से सोचते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे इस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से गांवों में देखा होगा आपने, तो बहुत बहुत होता है इस प्रकार से। कभी कभी तो वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए, है ना? क्या महाराज बता रहे थे? बता रहे थे कि कोई भक्त थे, उनके शिष्य थे महाराज जी के, और वो बिहार में कहीं जा रहे थे, अपने गांव ही जा रहे थे। गांव मतलब अपनी ससुराल बोलते, हाँ ससुराल जा रहे थे वो। तो उस समय कोई ऐसे उड़का उड़का नाम का था, वो होता है उड़का। तो वो जो है डकैत होते थे, वो लोग बलि के लिए बच्चों को पकड़ लेते थे। तो एक आदमी उनके साथ में हो लिया तो उनके संग उनकी बच्चा भी था। तो जो प्रभु जी थे उनके संग एक और भक्त था। वो भक्त नहीं था, व्यक्ति था, वो सुरती खाता था। तो सुरती खाने वाले ने बोला कि तो भाई काम शुरू किया जाए अपना तो वो व्यक्ति जो है सोचा कि लग रहा है ये हमारे बच्चे को पकड़ ले जाएंगे, तो कहें यही लग रहा है ये ओड़का ही है, ओड़का करके हैं। तो वो अपने बच्चे को लेके भाग गया वहां से तुरंत तेजी से, और आगे गांव में जाके पहुंचा कि ओड़का आए हैं, ओड़का आए हैं, ये हमारे बच्चे को पकड़ लेंगे। और फिर वो लोग सारे गांव वाले आए, पीटना चालू किया उनको। तो देखा कि अरे उनमें से कोई व्यक्ति उसी गांव का था जहाँ के वो ससुराल थी, कहते ही तो हमारे दामाद साहब ऐसे करके, तो फिर वो बच गए। तो इस प्रकार के लोग लेकिन होते हैं जो लोगों के बलि चढ़ा देते हैं। ये सब तमोगुण में है। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सत्वगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। अब आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, अरे अभी आपने कहा कि सातोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, अभी आप कह रहे हो कि सतोगुणी लोग विष्णु की पूजा करते हैं। देखिए अंतर है। सात्विक लोग अगर शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं तब वह भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये चीज आप अभी आगे की टीका में पढ़ेंगे। जो सात्विक लोग हैं उनके अंदर काफी संभावना है कि अगर वो भक्तों का संग करेंगे तो उनको शास्त्र में श्रद्धा हो जाएगी और वो भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव के लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है, और सात्विक लोगों के लिए इस प्रकार से भगवान की बात को, शास्त्र को स्वीकार करना आसान होता है। इसलिए बोल रहे हैं, जो भी श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्रद्धा जो धारण कर रहा है वह श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा होती है। निर्गुण का मतलब है तीनों गुणों के परे। वो व्यक्ति भले परे ना हो लेकिन उसकी श्रद्धा निर्गुण है कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये इच्छा है। द्वारका प्रभु समझ में आ रहा है आपको? ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि सात्विक व्यक्ति एक तरफ बोल रहे देवता, एक तरफ बोल रहे विष्णु, तो क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना? ठीक है।
तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया अभी? एकदम क्लियर बोल रहे हैं। जिसकी निर्गुण, अच्छा हमारी चेतना भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन हम शास्त्र का आश्रय ले रहे हैं, वैष्णव का आश्रय ले रहे हैं जो निर्गुण है, तो वे हमको बताते हैं, तो उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारी श्रद्धा भी निर्गुण हो जाती है और हम लोग भी क्रमशः भगवान की भक्ति करके निर्गुण हो जाते हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वह सात्विक हैं और कृष्ण के भक्त निर्गुण हैं। ये भी हमने एक प्रवचन में सुन लिया था, कई भक्त बोल रहे थे, ऐसा बिल्कुल गलत है। भगवान विष्णु के भक्त हों चाहे वो भगवान कृष्ण के भक्त हों, वह दोनों ही निर्गुण श्रद्धा से युक्त होते हैं। इसमें भेद नहीं देखना चाहिए। कहीं ऐसा मन में है तो नहीं ना आपके? दोनों ही लोग शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, केवल रस का भेद हो सकता है, लेकिन दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। चाहे विष्णु स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, चाहे वो कृष्ण स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। ठीक है। निर्विशेषवादी सतगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि एक निराकार ब्रह्म है, इसको हमने कई बार व्याख्या किया है, और वह जब सतोगुण के संग में आता है तो वह विष्णु बन जाता है। जब रजोगुण के संपर्क में आया तो वह ब्रह्मा जी के रूप में आ गया, और जब वह तमोगुण के संपर्क में आ रहा है तो वह शिव जी बन गया। इस प्रकार से वह विभिन्न देवताओं के रूप में है। तो भले ही वह पंच उपासना करते हुए दिखते हैं, वो लग रहा है कि देवताओं की उपासना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका क्या श्रद्धा है कि ये देवता वास्तविक देवता नहीं है, असली चीज तो निर्गुण ब्रह्म है। समझ में आ रहा है? सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जा रहा है, सारा ज्ञान समझ रहे हैं? तो यानी वास्तविक रूप से ना उनकी विष्णु में श्रद्धा है, ना शिव जी में, ना दुर्गा जी में, किसी में श्रद्धा नहीं है। वो तो यही मान रहे हैं अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है, निराकार से सारे आकार आए। ये उन लोग का कंसेप्शन है। लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने ना? ओके। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। ये लाइन समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज हम इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देखिए यह ब्रह्म से आए हैं और मैं भी ब्रह्म से आया हूं। तो जब मैं पूजा करूंगा, पूजा करते करते एक दिन मुझ में और मेरे उपास्यों में, देवता में भेद सब समाप्त हो जाएगा, मैं भी ब्रह्म बन जाऊंगा, फिर मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या भक्त लोग इस प्रकार से सोचते हैं? नहीं। वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे परम उपास्य हैं, नित्य उपास्य हैं, सनातन उपास्य हैं। भगवान के धाम जाकर भी हम भगवान कृष्ण की सेवा ही करेंगे। और यहाँ पे भी ये कभी नहीं मानते हैं कि ब्रह्म से कृष्ण आए, अपितु हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली ज्योति को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये हमने सुन चुके हैं, हम लोग 14th के लास्ट श्लोक में सुना था ना? ठीक है। तो इसलिए धारणा का बहुत महत्व है, कंसेप्शन का, फिलॉसफी का बहुत महत्व है। नहीं तो हम लोग जिस तरह की पूजा कर रहे हैं उसका फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होगा। एक समझ में रहा ना? ठीक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। और संगति किस प्रकार थी? भक्तों के संग में आकर के भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे, तब उस प्रकार की दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर समझे मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस तरह से प्राप्त करना है। ठीक। अभी मैंने श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक इसमें ऐड किए हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रश्न या मतलब थोड़ा और इसको क्लियर करने के लिए, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रिय ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। क्या कह रहे हैं? रजस्तमः प्रकृतयः, जिनकी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, समशीला भजन्ति वै, वह उसी प्रकार के देवता की उपासना करता है। और वह मतलब निश्चित रूप से वह किसी और की उपासना नहीं करेगा। अगर वो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति का है तो वह उसी प्रकार की देवता की पूजा करेगा, उसको वही पूजा करना अच्छा लगेगा।
ठीक, कैसे हैं तो कह रहे हैं पितृ यानी पितृ, भूत भूतगण, शिव जी के पार्षद, प्रजेश मतलब प्रजा की इच्छा इत्यादि, और जो देवता हैं। किस लिए करेगा तो कहते हैं श्रिय मतलब धन, श्रिय ऐश्वर्य, प्रजेप्सवः, इप्सवः का अर्थ हुआ इच्छा, और श्रिय मतलब पैसा, ऐश्वर्य मतलब और भोग पदार्थ, और प्रजा मतलब संतान इत्यादि के लिए, मुक्ति के लिए करेगा ही नहीं कि उसके मन में मुक्ति का विचार आएगा ही नहीं, ये तो दिक्कत है। ठीक है ना। अनुवाद प्रभुपाद जी का, जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुण हैं वह पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अब श्रीला जीव गोस्वामी जी कृतक्रम संदर्भ से इस पर टीका बड़ी सुंदर है। देखिए मैंने क्या लिखा है, लिखा मतलब मैंने नहीं लिखा है, मैं तो अनुवाद किया है। बड़ा एक अच्छा प्रश्न उठाते हैं जीव गोस्वामी, कहते हैं परंतु काम लाभ के लिए कोई इच्छा है, आपकी भौतिक इच्छा है, उसके लिए भी तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की उपासना होती है, तब किस प्रकार लोग अन्यों का भजन करते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है? अरे वो संतान चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, तो क्या भगवान विष्णु नहीं दे सकते हैं? तो फिर तुम अन्य देवताओं के पास क्यों जा रहे हो? तो उत्तर देते हैं कि रजो और तमोगुण की प्रवृत्ति के कारण वे समशीला, यानी कि उसी समशील मतलब समगुण, उसी गुण वाले पितृ आदि देवताओं की पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है बात? प्रश्न बनेगा ना कि भाई भौतिक इच्छा के भगवान नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति क्योंकि रजोगुणी तमगुणी है, इसलिए वे भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। जैसे अब हमारे यहाँ पे गौशाला, मैंने पहले बताया था, गौशाला में डूनर आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनका 2008 में सारा धन खत्म हो गया था। तो वह इस्कॉन हैदराबाद में है, राधा मदन मोहन है, हाँ, राधा मदन मोहन जी के पास गए, कहे मुझे मेरा धन दे दीजिए, मुझे मेरा धन दे दीजिए, मुझे मेरा धन दे दीजिए। तो भगवान ने खूब सारा धन दिया, और धन के साथ साथ बुद्धि भी दी। भगवान का नाम जप करते हैं, उन्होंने यहाँ पे गायों की सेवा के लिए भी लक्ष्मी दिया, और भगवान के बारे में सुना भी। तो भगवान का अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाता है, तो भगवान उसकी इच्छा तो पूर्ण करते हैं, साथ साथ बुद्धि भी दे देते हैं। और अन्य देवताओं के पास जाने वाला के पास बुद्धि बिल्कुल गड़बड़ रहती है, वह बुद्धि से कभी ठीक से नहीं देते। ठीक है, समशीलत्व के कारण उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती, मतलब देवता की ऐसा ही रजोगुण तमोगुणी स्वभाव है, और उपासक का भी उसी प्रकार का स्वभाव है। और आपने सीखा था ना कि जो उपास्य है उसकी उपासना करने वाले के अंदर उसके वही गुण आ जाते हैं। एक बात बताना कल भूल गया था, क्या श्लोक है वो? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचनः सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरः हरव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। कि जिसके अंदर भगवान कृष्ण की या विष्णु के प्रति अकिंचन भक्ति होती, निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में देवता अपने गुणों के साथ निवास करते हैं। केवल गुण देवताओं के निवास करते नहीं बोल रहे हैं, देवता अपने गुणों के संग निवास करते हैं। लेकिन आचार्यगण और बताते हैं कि केवल देवता के गुण आए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देवता का गुण तो देवता के उपासक में भी आ जाता है। जैसे कि सत्यजित के पास एक मणि आ गई थी, जिसे बहुत वह ज्वाजल्यमान हो गया था, क्योंकि वह सूर्य की उपासना करता था। लेकिन बात यह है कि जो अकिंचन भक्त है भगवान विष्णु का, कृष्ण का, उसके अंदर भगवान विष्णु के गुण भी आ जाते हैं। देवताओं के गुण तो आते ही हैं, न सिर्फ ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ देवताओं के गुण आते हैं, अपितु देवता अपने गुणों के साथ उसके शरीर में विद्यमान रहते हैं। समझ में आ रहा है? और भगवान तो खैर हृदय में हमेशा रहते ही हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ये भगवान की भक्ति इस प्रकार से होती। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई क्यों करते हैं ऐसा? तो उसमें भगवत गीता का श्लोक प्रसिद्ध है, जानते ही हो, कामस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, कामस्तैस्तैर हृत ज्ञाना, काम वासना के कारण उनका ज्ञान जो हृदय में है वह जो ज्ञान है वह हृत हो गया है, अपहृत, वह कैप्चर, किडनैप हो गया है। इस कारण से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शरीर नहीं, वह आत्मा है। इस कारण से प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता का मतलब है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवता के पास जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? तम तम नियममास्थाया प्रकृतया नियता स्वया, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के कारण
वे एक विशेष प्रकार के नियमों का पालन करते हैं जिससे उस देवता की पूजा होती है। तो हमने 2-3 श्लोक आपको और दिखाए उसी बात को पुष्ट करने के लिए कि अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करता है, अन्यथा वो शास्त्र पे विषय सुने तो भगवान विष्णु ही भजनीय है, कृष्ण भजनीय है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? 2 प्रश्न हैं। लेक्चर सुनती हूँ वो याद प्रश्न ये है कि लेक्चर सुनती हूँ वो याद नहीं रहता है, भूल जाती हूँ। ये एक अच्छा प्रश्न है, ये काफी भक्तों का प्रश्न हो सकता है। देखिए 3 प्रकार के चित्त होते हैं, तमोगुणी प्रधान, रजोगुणी प्रधान और सत्वगुणी प्रधान। तो जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो इन चित्तों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर एकदम सूखी मिट्टी है और उसमें आप अपना पांव धरें तो कुछ संस्कार तो बनेगा लेकिन कुछ समय के बाद वह उड़ जाएगा, तो वह हो गया तमोगुणी चित्त। और ना गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा। अगर आप ये पत्थर पे पांव रखें तो कोई संस्कार बनता हुआ दिखेगा ना, या बनेगा भी तो तुरंत मिट जाता है, तो ये हो गया तमोगुणी। और अगर सूखी मिट्टी पे पांव धरा तो कुछ समय के लिए संस्कार बनेगा और फिर चला जाएगा। और अगर मिट्टी गीली है और उस पर आप पांव रखेंगे तो वह संस्कार पक्का बन जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हमारा चित्त तमोगुणी है, रजोगुणी है और सतोगुणी है, उसके अनुसार हमें बातें समझ में आएंगी, याद रहेंगी। और यह भक्त को इससे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया था, सतोगुण का संग करते रहते हैं जानबूझ करके, भले हमको अच्छा न लगे, जब करते रहते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं, कथा श्रवण करते रहते हैं, तो व्यक्ति को बातें याद रहने लगती हैं। जैसे निश्चित रूप से आपको, मुझे लगता है कि ये डिस्कशन से वो अच्छे लगते होंगे तभी आप बार बार आते हो, इसलिए कम से कम अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब याद रहे या न रहे यह कोई महत्वपूर्ण नहीं। गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं भाई ये बताओ परशुराम, माइक बहुत दूर बैठे हैं लेकिन आप बता देना जोर से, बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी रोटियां खाई हैं? याद नहीं। और ये परशुराम प्रभु से नहीं है, हम सभी लोगों से पूछा जाए कि भाई कितनी रोटी खाई है आपने, हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन वो रोटी शरीर में गई है कि नहीं गई है? क्या प्रमाण है? क्योंकि आप जिंदा है, शरीर चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि रोटी याद रखी जाए, रोटी खा रहे हैं तो वह हमारे हृदय में, हमारे शरीर को पुष्ट कर रही है। उसी प्रकार से भले याद न रहे, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह तो याद रह जाएगा ना। और याद रहेगा कि भगवान को भोग लगाना है, तो धीरे धीरे करके चित्त शुद्ध होता है तो बातें याद रहती हैं। पितृ मतलब पूर्वज जिनकी डेथ हो गई है वो है क्या? यही अंडरस्टैंडिंग में समझता हूं। पितृ पूर्वज कैसे बन सकते हैं? आपको क्या टेंशन है? ये तो मरने के बाद उनको कर्म अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर लोग उनके घर में फोटो लगाकर उनको पितृ देवता क्यों मानते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे, जैसे हम अभी सुनते हैं अर्जुन जब, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अर्जुन जब स्वर्ग जाते हैं तो जिनके पूर्वज थे उनको वहां वो मिलते हैं। तो हर, जैसे हमने देखा अभी ये भी पढ़ा था ना कि क्या है वो, देवान यान्ति देवव्रता देवान, पितरन यान्ति पितृव्रतः, भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो पे माम। तो अपने कर्मानुसार व्यक्ति विभिन्न विभिन्न लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो जो पितरों की पूजा कर रहा है पितरों के पास जाएगा, तो रहते हैं, पितर होते हैं, तभी तो बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या भूत प्रेत डिवोटीज पर भी अटैक करते हैं? अगर डिवोटीज कमजोर होते हैं तो करते हैं। हाँ, कमजोर मतलब आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं होते। जैसे स्पेशली मान लो बाथरूम जा रहा है, कुछ कर रहा, तब उस टाइम अपवित्र अवस्था में स्पेशली पकड़ लेते हैं। तो ये कुछ, जैसे हम देखते हैं दीति बहुत अच्छा भजन कर रही थी, लेकिन एक समय वो थोड़ा अपवित्र रही तो उसमें मुंह में इंद्र, उनके मुंह में इंद्र घुस गए। मतलब इंद्र भूत नहीं है लेकिन उनपे वो हावी हो जाते हैं। अब भक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जिसको बोलते हैं यह आदि भौतिक क्लेश है। भूत भी एक प्रकार के जीव हैं, तो वह भी क्लेश। जैसे कहो कि भक्त लोग क्या बीमार पड़ते हैं? हाँ, तो बीमार पड़ते ही हैं। तो जैसे बीमारियां लग जाती हैं, ऐसे कभी कभी भूत भी लग जाते हैं, हमने आंखों से देखा है, तो उसका भी इलाज है। जब ऐसा बोल दूंगा तो फिर कहेंगे प्रभु जी इलाज क्या है जरा बताइए। ठीक है, वो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।
ओके, और किसी का प्रश्न क्या यूट्यूब पे है किसी बात का, और आप में से किसी का प्रश्न है तो? मेरी फैमिली कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और हम्म। मैं जप करने की कोशिश करती हूँ, हाँ, लेकिन अब कभी संभव नहीं हो पाता। कभी कभी संभव नहीं हो पाता। मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं, कृपया आप बताइए। कृपया नंबर जो दिया गया है इसमें इस्कॉन वाले वेबसाइट पे, तो उसमें आप मैसेज कर दीजिए, आपको जूम लिंक भेज दिया जाएगा। हम लोग इसी क्लास को जूम पे कर रहे हैं, उसी तरह सुबह जप करते हैं, साथ में आप भक्तों के जप करेंगे तो अच्छा हो सकता है। जो लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन नहीं, उनके लिए भी जप करना मुश्किल होता है कि नहीं, अकेले भक्ति करने में मुश्किल होती है। तो मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से कुछ भक्त, आज मुझे भक्त बता रहे थे, रुद्र प्रभु बता रहे थे, उनकी माता जी 9 माला करती थी और शायद पहले दिन ही 16 माला कर दिया, दूसरे दिन में 16 माला पहुंच गई। तो काफी अच्छी प्रगति हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी लोग भक्तों के संग में आए, अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। कहते हैं प्रभु जी जैसे वृंदावन में भक्तों के संग जब करते थे वैसा लगता है। तो घर में बैठे बैठे एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फॉल डाउन नहीं होने दूंगा, पूरी रात में हो जाए लेकिन पूरी रात भी जगा रहूं तो मैं 16 माला करूंगा। हमने कहा इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आप रात में सो जाओ और आप भक्तों के संग में आओ। बड़ा अच्छा लगता है भक्तों के संग में आकर के जप करना। तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर बात है, वेरी गुड। तो सब लोग अभी ओके। जो हाँ, जो अगर भगवान के साकेत या वैकुंठ धाम जाता है, हरि बोल। हाँ बोलिए। जो अगर भगवान के साकेत या वैकुंठ धाम जाता है, हाँ, तब वह वहां से गोलोक धाम जा सकता है कि नहीं? अच्छा कि प्रश्न है। इसमें कोई पाबंदी है? अच्छा प्रश्न है, पाबंदी कुछ नहीं है। बृहत भागवतामृत में स्पष्ट है, गोप कुमार उनका साख्य भाव था भगवान कृष्ण के प्रति, तो वह साकेत लोक में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी वह संतुष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं इसको जाने दो गोलोक। तो प्रमाण है एकदम स्पष्ट कि साकेत लोक से भी व्यक्ति जा सकता है, और वह इसलिए क्योंकि उनको गोलोक के बारे में पता नहीं था गोप कुमार को। दूसरा बात, दूसरे एंगल से देखें, हनुमान जी गोलोक वृंदावन क्यों नहीं जाते? क्योंकि वह भगवान श्री राम से एक विशेष रस में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो वैकुंठ के भक्त गोलोक क्यों नहीं जाते? कि उनको पता नहीं है, सब पता है, लेकिन वह भगवान विष्णु की एक विशेष प्रकार की सेवा करके संतुष्ट हैं। तो इस कारण से कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो एक भाव, विशेष प्रकार का भाव होता है, तो व्यक्ति जा सकता है। गोलोक कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे वैकुंठ हैं, और वैकुंठ में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर जो है वह गोलोक है। वहां पहुंचने का आइडिया अच्छा है। यस। निराकारवादी कौन से शास्त्र का प्रमाण देते हैं? पता नहीं, कहीं शास्त्र में लिखा तो है नहीं कि कृष्ण वहां से आए हैं, ब्रह्म से आए हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वो शास्त्र का प्रमाण नहीं देते, शास्त्र को घुमा देते हैं, शास्त्र को घुमा देते हैं। जैसे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, तो कहेंगे देखो ब्रह्म पहले आया, अहम बाद में आया, इसका मतलब कृष्ण बाद में आया। अब ये व्याख्या तो गलत है ना। या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना तुमको, कृष्ण के अंदर जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी शरण में जाना। तो यह तो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो ये घुमाना फिराना समझते हैं आप, घुमा फिरा के छल पूर्वक व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या है। तोड़ना मरोड़ना होता है, नहीं तो भगवत गीता में एकदम स्पष्ट है कि क्या सत्य है। यस। प्रभु जी, जप करने के बाद भी अगर गुस्सा कंट्रोल ना हो तो क्या करें? तो इसलिए जब करना छोड़ देना चाहिए। अरे क्या ये प्रश्न रोज रोज शायद वही व्यक्ति कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले बताया कि आप देखिए मेरी खांसी एकदम कम हो गई कि नहीं हो गई? अब जब मैं दवा खा रहा था, क्या एक ही दिन में खांसी कम हो जाती है? नहीं, थोड़ी 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 करके कम होती रहती है। क्रोध क्यों आता समझिए, जिस व्यक्ति में कंट्रोलरशिप की भावना बहुत अधिक है कि मैं इस जगत का बहुत बड़ा कंट्रोलर हूं, उसको बहुत क्रोध आएगा, क्योंकि इस जगत में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके अनुसार नहीं हो रहा है। यस, मानते हैं ना बात? तो अगर जो नम्र भक्त जानता है कि अरे मेरा मेरा मन ही मेरा कंट्रोल में नहीं है, मेरा शरीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं, तो दूसरे लोग क्या कंट्रोल में होंगे? जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मैं सुनता हूँ 10,000 शिष्य थे, तो उनसे पूछा गया कि आपके कितने शिष्य हैं? कहते हैं 4। 4 क्यों? कहते 2 हाथ और 2 पांव, क्योंकि मेरी बात सुनते हैं। इस प्रकार की इनकी व्याख्या थी। तो आप देख सकते हैं जगत में लोगों के लिए दूसरों को सुनना बहुत मुश्किल है, हम सभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम सभी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसलिए क्रोधित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति उसे समझ पाता है कि भगवान के नाम जप करने से और श्रवण करने से समझ में आता है कि भाई मैं कंट्रोलर नहीं हूँ जगत का। तो फिर व्यक्ति क्रोधित करना, क्रोध पे नियमन कर लेता है।
भगवान का व्यक्तिगत विस्तार और गौण विस्तार समझाइए। व्यक्तिगत विस्तार तो हमने कभी सुना नहीं, स्वांश सुना है, स्वांश विभिन्न अंश। तो स्वांश है वो है भगवान विष्णु के अवतार, नारायण, भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, विष्णु, नारायण, संकर्षण इत्यादि, और विभिन्न अंश हैं हम सभी जीव, और उनके शक्त्यावेश अवतार हैं जैसे कि नारद जी इत्यादि। लोग प्रेत आत्मा बोलते हैं, तो जिसे प्रेत पकड़ लेता है तो एक ही शरीर में दो आत्मा कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इस रूम में कितने लोग हैं? अरे भाई, हमारे ही रूम में, हमारे ही शरीर में कितनी सारी आत्माएं हैं, कीड़ों के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, लेकिन उनको क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाता। तो जैसे किसी के घर में कोई गुंडा आ जाए तो घर तो उस व्यक्ति का है, लेकिन कंट्रोल कुछ समय के लिए गुंडा करता है कि नहीं? वो क्या नाम से होटल था, कौन सा होटल था वो? बॉम्बे का ताज होटल। तो ताज होटल में सामान्यतः नॉर्मल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ समय के लिए कोई उग्रवादी आ गए तो वो उस समय के लिए वो कंट्रोल करने लगते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो यह उसी प्रकार से वो जो भूत है उस व्यक्ति पे हावी हो जाता है, तो फिर वह उसके मन को, बुद्धि को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति भूल जाता है कि वो है कौन, वो क्या कर रहा है, ऐसे करके होता है। बस मुझे पता था कि ये सब प्रश्न आने लग जाएंगे भूत प्रेतों के बारे में, और रात में भूत प्रेतों के बारे में तो बात करना भी नहीं चाहिए। और कोई प्रश्न है? हमारे धर्म में अनेक, थोड़ा जोर से बोलिए। हमारे धर्म में अनेक देवता क्यों हैं? इसकी व्याख्या तो अभी कल का लेक्चर सुन लीजिए, ये उत्तर है। क्योंकि लोगों की विभिन्न, हमारे धर्म की बात नहीं, सनातन धर्म में उपास्य केवल भगवान कृष्ण है, वास्तविक उपास्य जो शास्त्रों की बात सुनता है। लेकिन क्योंकि लोगों के अन्य अन्य चित्त है, अंतःकरण है, उनकी, इसलिए उनकी श्रद्धा अलग अलग होती है, इस कारण से वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। ये क्लास में अभी आए हैं क्या? आज तो पूरा चैप्टर, पूरा श्लोक तो इसी पर था, ये अलग अलग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के चित्त, अंतःकरण अलग अलग प्रकार का है, इस कारण से विभिन्न प्रकार के देवता उनको आकर्षक लगते हैं। और कोई प्रश्न है? ऐसा मेंशन है कि हनुमान जी धरती पे हैं कलयुग में, ऐसा किम पुरुष लोक में वह हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। किम पुरुष लोक में हनुमान जी हैं, और वहां पे वह भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। कितने आसानी से मैंने बोल दिया ना, क्योंकि शास्त्र में है, यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब किम पुरुष लोग कहाँ है? भागवत पढ़ो 5वां स्कंद, ठीक? और ठीक है, कोई जागरण वगैरह होता है तो माइक के पूछिए। कोई जागरण वगैरह होता है तो वहाँ हम देखते हैं बेसिकली कोई देवी या देवता का जागरण होता है, तो किसी को देवी या देवता आ जाए उसके बाद ये हो सकता है कुछ भूत प्रेत वगैरह उसमें आ जाए, तो कोई खास विशेष बात नहीं है। पॉइंट देखिए इस श्लोक का ये है कि हमको भूत प्रेतों की पूजा न करके, यक्ष राक्षसों की पूजा न करके, यहाँ तक कि देवी देवताओं की पूजा न करके भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। और जो इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं वो लोग गुणों के द्वारा प्रभावित है। मतलब भूत प्रेत आते हैं या वो क्या? ये प्रसंग प्रासंगिक नहीं है, बाद में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।